हमला देखने को मिला है। राजधानी कीव में कई बड़े धमाके सुने गए हैं और हमले के बाद कीव में कई जगह पर आग लगी है। तो रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है, जिसमें राजधानी कीव तक शामिल है। कई जगह पर आग लगी है। सूमी में भी रूसी सेना का भीषण अटैक जारी है। रॉकेट से ये यूक्रेनी सेना पर हमला किया जा रहा है। इसकी तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। रॉकेट से एक एक करके जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। एक तरफ पीस प्लान चल रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है, जो अपने आप में सवाल खड़े करती है कि आखिरकार इस शांति समझौते पर दोनों ही देश राजी होंगे या नहीं भी होंगे, क्योंकि सूमी हो या फिर यूक्रेन की राजधानी कीव हो, वहां पर मिसाइलें बरसाई गई हैं और उसके बाद एक अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिला है। पहले जब शुरुआत में यह युद्ध शुरू हुआ था तो आलम यह था कि उन जगहों को निशाना बनाया जा रहा था जहां पर बिल्डिंग्स पूरी तरीके से खाली है, जहां पर लोग नहीं रहते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जो जानकारी मिल रही है वो ये बताती है कि बार बार ऐसी जगहों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर लोग रहते हैं। इस बीच एक और जानकारी आ रही है। जानकारी ये है कि रूस का यूक्रेन की सेना पर एक बड़ा हमला देखने को मिला है। ज़ेपोरिज़िया और पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचा है, ये भी जानकारी मिली है। इसके साथ ही रूसी सेना के आर्टिलरी फायर से यूक्रेन की पोस्ट को तबाह किया गया है। तो इस तरीके से दो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो बड़ा नुकसान है वो किया गया है और ये पोक्रोवस्क में बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। दो जानकारियां हैं। पहली जानकारी ये है कि कीव से लेकर के सूमी तक बड़ा नुकसान किया गया है। ये नुकसान रूस की तरफ से किया गया है, तो रूस ने आगे भी इसी तरीके से हमले जारी रखे और ज़ेपोरिज़िया और पोक्रोवस्क में यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचा दिया है। रूसी सेना के आर्टिलरी फायर से यूक्रेन की जो पोस्ट है वो पूरी तरीके से तबाह कर दी गई है, यानी हर तरफ से जो घेराबंदी है वो रूस की तरफ से यूक्रेन को लेकर के की जा रही है। अब करीब 4 साल बीत चुके हैं। रूस और यूक्रेन की जो धरती है वो जंग की आग से झुलस रही है। दोनों ही देश एक दूसरे पर न केवल भीषण हमले कर रहे हैं बल्कि नए नए हथियारों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसके बीच जंग रोकने की कोशिश जारी है, लेकिन सवाल ये कि क्या रूस यूक्रेन और यूरोप की शर्तें मानेगा। कीव का क्रेमलिन पर जबरदस्त पलटवार। पुतिन के आगे घुटने टेकेंगे ज़ेलेंस्की। समझौता लाएगा यूक्रेन रूस में शांति। यूक्रेन पर जिस तरह से कब्जे का दावा पुतिन ने करीब 4 साल पहले किया था, वो अब मुश्किल होता दिख रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूस के खिलाफ बेहद तेज हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे ज़ेलेंस्की ये दिखाना चाह रहे हों कि वो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम को राजी नहीं होंगे। यूक्रेन की सेना ने काला सागर को एक बार फिर आग से लाल कर दिया। नवरसिस बंदरगाह पर मौजूद रूसी पनडुब्बी को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया। यह यूक्रेन का बेहद घातक हमला रहा।
इस हमले में रूस की 1 किलो क्लास पनडुब्बी नष्ट हो गई। वो पनडुब्बी जिससे एक साथ 4 क्रूज मिसाइलें दागी जा सकती थी, जो सोनार की पकड़ में भी नहीं आती थी, यानी जिसका पता लगाना किसी भी नेवी के लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन वो अब बेकार हो चुकी है। इस हमले में 2 चीजें बेहद खास रहीं। पहला ये कि इस पनडुब्बी की लोकेशन कैसे मिली। दरअसल यूरोपीय देशों की मदद से यूक्रेन की सेना को जैसे ही नोवोरोसिस्क पोर्ट पर इस सबमरीन के मौजूद होने की जानकारी मिली, यूक्रेनी सेना हरकत में आ गई और इस सबमरीन पर हमला कर दिया गया। और इस हमले की सबसे खास बात रही यूक्रेन का नया हथियार। यूक्रेन की सेना ने सब सी बेबी ड्रोन से रूसी पनडुब्बी को नष्ट किया। यह ड्रोन करीब 3 फीट लंबा और एक सिलेंडर के आकार का होता है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर से भी ज्यादा बताई जा रही है। हालांकि पनडुब्बी पर हुए हमले के यूक्रेन के दावों को रूस ने नकार दिया। जाहिर है कि यूक्रेन की सेना बेहद आक्रामक हो चुकी है। यूक्रेन ने काला सागर के अलावा कैस्पियन सी में भी हमला बोला। यहां कोर्जकिन ऑयल फील्ड में अटैक किया गया। यूक्रेन के भीषण हमलों की वजह से यहां ऑयल प्रोडक्शन रुक गया। यूक्रेन के जवान रूस के लिए जरूरी ऑयल फील्ड पर तो हमले कर ही रहे हैं। पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया पर भी हमले जारी हैं। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने खेरसोन में एक कमांड सेंटर बनाया है, जहां से क्रीमिया पर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही यूक्रेन की नेवी भी क्रीमिया पर अटैक कर रही है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने क्रीमिया के सेवेस्टोपोल में भारी हमले किए। क्रीमिया के फियोदोसिया में रूस के एक जंगी जहाज पर अटैक किया गया। खबर है कि इस ड्रोन अटैक में जहाज तबाह हो गया। इसके साथ ही क्रीमिया के ग्वार्दिस्की एयरबेस पर भी यूक्रेन के जवानों ने अटैक किया, जिससे रूस को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन की सेना ने रूसी हथियारों के लिए अहम गैस प्लांट पर भी अटैक किया। खबर है कि गैस प्लांट में सल्फर का प्रोडक्शन होता है, जो विस्फोटक तैयार करने के लिए काफी जरूरी है। माना जा रहा है कि इस प्लांट पर हमले से रूसी सेना को काफी परेशानी हो सकती है। यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क में भी जबरदस्त अटैक किया। खबर है कि इस हमले में 20 से ज्यादा दुकानों को भारी नुकसान हुआ, जिससे करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। यूक्रेन के जवान अब फ्रंटलाइन पर भी भारी अटैक कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस के जवान कुपियांस्क में अपनी पोजीशन छोड़ रहे हैं।
दरअसल नवंबर में ही रूस ने कोमियास पर कब्जे का दावा किया था और अब इस इलाके में यूक्रेन आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनी सेना का दावा है कि यहां करीब 200 रूसी जवान फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि यहां करीब 40 रेडियो सेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। चूंकि एक रेडियो सेट को 3 से 4 जवान इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा करीब 150 जवानों के फंसे होने की बात कही जा रही है। जहां एक और यूक्रेन की सेना रूसी इलाकों को दहला रही है, तो वहीं दूसरी ओर रूस भी यूक्रेन के खिलाफ बेहद खतरनाक रणनीति पर काम कर रहा है। एक ऐसी रणनीति जिससे ज़ेलेंस्की के जवान और यूक्रेन के लोग सरकार के खिलाफ हो सकते हैं और यूक्रेन में अस्थिरता आ सकती है। अपनी नई रणनीति के तहत रूस यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सेना को तो नुकसान हो ही रहा है, आम लोग भी दहशत में हैं। अपनी नई रणनीति के तहत पुतिन की सेना यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर अटैक कर रही है। खबर है कि पश्चिमी यूक्रेन की ट्रांसमिशन लाइन ध्वस्त हो चुकी है, जबकि सेंट्रलाइज्ड ग्रिड से डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नष्ट हो सकती है। अमेरिका का दावा है कि यूक्रेन में ब्लैकआउट से रूस महज एक कदम दूर है। हालांकि यूक्रेन इन दावों को नकार रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने उसके सभी पावर प्लांट्स पर हमला किया, लेकिन इन हमलों के असर को खत्म किया जा चुका है। यूक्रेन को 2 मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ रहा है। जहां एक ओर उसे रूसी हमलों से अपने परमाणु संयंत्र को सुरक्षित करना है, तो वहीं दूसरी ओर क्षतिग्रस्त संयंत्रों को ठीक करना भी उसके लिए बड़ी चुनौती है। रूस के जवान लगातार यूक्रेन के इलाकों पर कब्जा करते जा रहे हैं। अब तक यूक्रेन के करीब 20% इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में मौजूद कई जगहों पर रूसी सेना कब्जा जमा चुकी है। रूस की रणनीति है कि यूक्रेन को समंदर से दूर कर दिया जाए, ताकि वो लैंडलॉक देश बनकर समंदर से व्यापार के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाए। इससे एक ओर तो उसे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वहीं दूसरी ओर काला सागर के किनारे मौजूद रूसी ठिकाने काफी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे।
अपनी इसी रणनीति के तहत रूसी सेना लगातार यूक्रेन के ओडेसा और आसपास के बंदरगाहों पर हमले कर रही है, साथ ही पूर्वी इलाकों पर कब्जा करती जा रही है। रूस की सेना ने निप्रोपेट्रोवस्क में जबरदस्त अटैक किया। यहाँ के पिस्चानोए में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर भारी हमला किया गया। यहाँ यूक्रेनी सेना के ड्रोन से संबंधित अड्डे और दूसरे अहम ठिकाने पर हमला बोला गया। रूस के जवानों ने ज़ैपोरिज़िया में भी जबरदस्त अटैक किया। इस हमले में एक सुपरमार्केट तबाह हो गया। इसके अलावा मिर्नोहाद पर भी रूस ने भीषण हमला किया। रूस और यूक्रेन जंग के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं और फिलहाल दुनिया इस jंग का सबसे भयानक मंजर देख रही है। इस बीच शांति स्थापित करने की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने शांति की ओर बढ़ने का संकेत दिए हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उनका दावा है कि अगले हफ्ते अमेरिकी वार्ताकारों के साथ बैठक होगी और करीब 10 दिन में अमेरिकी अधिकारी रूस को प्रस्ताव सौंप देंगे। एक और ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस के कब्जे में गई यूक्रेन की जमीन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि डोनेस्क और लुहांस्क पर रूसी कब्जे को यूक्रेन मान्यता नहीं देगा। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि ट्रंप की शांति योजना के करीब 90% बिंदुओं पर यूक्रेन और यूरोपीय देश सहमति जता चुके हैं। उधर दूसरी ओर रूस का साफ तौर पर कहना है कि वो यूक्रेन में स्थायी शांति चाहता है। वो ऐसा समझौता करना चाहता है जिससे यूक्रेन में स्थायी रूप से शांति आए, केवल अस्थायी युद्ध विराम नहीं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव के मुताबिक अगर यूक्रेन सभी समस्याओं का स्थायी हल और शांति चाहता है तो रूस उसमें मदद करने को तैयार है। रूस ने साफ तौर पर कहा कि वो युद्ध विराम नहीं चाहता, क्योंकि इस दौरान यूक्रेन अपनी ताकत बढ़ाकर दोबारा हमले शुरू कर सकता है। फिलहाल ये जंग जारी है। बंदूकें और तोपें आग उगल रही हैं। फाइटर जेट्स लगातार गरज रहे हैं। मिसाइलों की मार से धरती दहल रही है और इन बदहाल हालात के बीच आम लोग परेशान हैं। उनकी सिसकियां तक सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि शांति वार्ता का हर पक्षकार अपना अपना फायदा तलाश रहा है। ऐसे में आम लोगों की मुश्किलें कब हल होंगी, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।